पिछले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन और रेट के बीच के क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात किए थे। इनके क्वांटिटेटिव रिलेशन को ही रेट ला इक्वेशन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। पिछला क्लास अगर आप अटेंड किए होंगे या नहीं किए होंगे तो जो वीडियो शेयर किए थे उसको भी अगर आप देखे होंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही रिलेटेड कैलकुलेशन किए, जहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता है, उसके बारे में बात किए। जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें रेट ला इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था और उसी रेट ला इक्वेशन से निकाले थे कि ए का पावर अगर 2 दिया हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर हो गया, बी का पावर 3 है तो बी के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन सवाल ये उठता था कि ये पावर 2 और पावर 3 आया कैसे। उसी को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग को दो मेथड पढ़ना है सिलेबस के अनुसार से। एक इनिशियल रेट मेथड जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट मेथड जो इसके बाद वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे। इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं, इनिशियल रेट मेथड में एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा, इस तरीके से ये डाटा दिया हुआ रहेगा और इसी डाटा को सोल्व करके हमें ये निकालना है कि ए का पावर कितना होगा, बी का पावर कितना होगा, और जब वो निकल जाएगा तो बाकी का काम करेंगे हम लोग। तो इस जगह पर 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए हैं, इसको बताएंगे, फिर उसी पर बेस्ड बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके बुक का दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। फिर यहाँ के बाद में 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे जो आपको घर में बनाना होगा। तो पहले लिखवाते हैं कि इसमें करते क्या हैं उसके बारे में। लिखिए टॉपिक इनिशियल रेट मेथड। देखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड, it is an experimental method for the determination of order with respect to order with respect to each reactant, order with respect to each reactant, and finally overall order of reaction, and finally overall order of reaction, and finally overall order of reaction. Paragraph change. In initial rate method we compare two experimental data in which the concentration of only one reactant changes. Reactant changes and it give the information about the order with respect to, and it give the information about the order with respect to a particular reactant, चलो अब यहाँ बोर्ड पर समझना, ठीक है। लिखने के लिए टेंशन नहीं लेना है, लिखने के लिए तो आप वीडियो भी पॉज करके देख लोगे तो वहाँ से भी लिख सकते हो, नोट भी सेंड कर देंगे। यानी इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लें कि ए और बी दो रिएक्टेंट है और इनके रिएक्शन से रेट निकला है, ध्यान से समझ।
अब हमें ये नहीं पता चल रहा है ए में भी चेंज कर दिए, बी में भी चेंज कर दिए, तो रेट में क्या चेंजेज हो रहा है। तो कई एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि पहले वाले एक्सपेरिमेंटल डाटा में जो ए का वैल्यू था, दूसरे वाले में भी ए का वैल्यू वही रखें, सिर्फ चेंज किसको किए हैं, बी को। और बी को चेंज करने की वजह से रेट में भी चेंजेज आ गया है। तो यहां से तो ये आइडिया लग गया ना कि बी में चेंज किए हैं, उसी की वजह से रेट अफेक्टेड हुआ है। बी को अगर डबल किए हैं, रेट भी डबल हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। बी को अगर डबल किए हैं, रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब इसके डबल का पावर 2 यानी सेकेंड ऑर्डर है। वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 से 2 क्वेश्चन ध्यान से आप देखोगे, सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, आप बता सकते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, और सी क्या है, प्रोडक्ट। यहां पर एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, 4 डाटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन है, और इसी से रिलेटेड यहां रेट दिया हुआ है। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए बार बार हमें अभी स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। एक इमेजिनरी हम लोग रेट लॉ इक्वेशन बना लेते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। बोर्ड पर ध्यान से देखना, रेट लॉ इक्वेशन। इस रेट लॉ इक्वेशन में आप फिर से बताओ तो रिएक्टेंट कौन कौन था, ए और बी, तो के इंटू ए इंटू यहाँ पे कर देंगे बी। ए का पावर अपनी तरफ से पी और बी का पावर अपनी तरफ से क्यू। में भी अगर सी भी रिएक्टेंट रहता तो सी का पावर आर कर देते, एक्स वाई जेड भी आप मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट पर ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को पुट करेंगे। जैसे देखो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंटल डाटा में रेट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ए का वैल्यू 0.1 और बी का वैल्यू 0.1। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, रेट की जगह पर 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 टू द पावर पी इंटू 0.1 टू द पावर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 0.2 है और ये 0.4 है। आप भी बताना अगर भूलेंगे तो सेकंड में आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 टू द पावर पी इंटू पी का कितना था 0.4 टू द पावर क्यू। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। सेकंड, फिर थर्ड को 1.28 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 0.4 और ये भी क्या हो गया 0.4। 1.28 इंटू 10 टू द पावर -2, 1.28 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू 0.4 टू द पावर p इंटू 0.4 टू द पावर। ये इक्वेशन 3 हो। अब इक्वेशन फोर्थ, यहाँ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 0.1 और ये 0.3। 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 टू द पावर p इंटू 0.2 द पावर। ये इक्वेशन थर्ड हो, 4। ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 4। अभी तक तो हम लोग कुछ काम नहीं किए, सिंपल जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था इसी टेबुलर फॉर्म को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, कर सकते हैं आप सब लोग। अब कह रहा है कि इसी को सोल्व करके हमें रेट लॉ इक्वेशन निकालना है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट निकालना है, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, जो बोलेंगे उसके अनुसार से आप रिस्पॉन्ड करोगे। एक कंडीशन है, आप 1 को 2 से, 3 से, 4 से किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। हमें वो दो इक्वेशन चाहिए जिसमें से ए और बी में से किसी एक का ही कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, दूसरे का कांस्टेंट हो जा रहा है, दूसरे का चेंज नहीं कर रहा है। तो आप बताओ तो कौन कौन सा वैसा इक्वेशन है जिसमें से किसी एक का चेंज। सेकेंड एंड फर्स्ट एंड, देखो यहां पे
फर्स्ट में ए का वैल्यू वही रह गया, सिर्फ किसका चेंज करा है, 4 का, सॉरी बी का। उसी तरह से सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो बी का वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ किसका चेंज करा है, ए का। यानी कि कंपेयर करना होगा तो फर्स्ट को हम लोग 4 से कंपेयर करेंगे और सेकंड को हम लोग थर्ड से कंपेयर, निकाल लिए। ठीक है, ये आपका 20% काम खत्म हो गया। कितने पर? अब कंपेयर करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ में आप 1/4 भी कर सकते हो, 4/1 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप देखोगे कि किसके रेट का वैल्यू बड़ा है। जिसके रेट का वैल्यू बड़ा है उसको ऊपर रख देंगे और जिसके रेट का वैल्यू कम है उसको नीचे कर देंगे। तो देखो तो यहाँ फर्स्ट में ये 2 × 10⁻⁻4 है और ये 1.8 × 10⁻³ जरा बताओ तो कौन सा वैल्यू बड़ा है? फोर्थ वाला, क्योंकि ये 10⁻ क्या है, -3। तो 10 के पावर माइनस में जितना माइनस कम होता जाएगा वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो बड़े को छोटे से डिवाइड करना है, यानी कि इस वाले केस में हम लोग इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। 10 का पावर सेम कर देंगे ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अब देखो करते हैं 4 को, यहाँ 10 का पावर कितना है, -4। अगर इसको 10 का पावर -4 करेंगे तो 1.8 की बजाय ये 18 हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 18 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर k × 0.1 to the power p into 0.3 to the power डिवाइडेड बाई, फर्स्ट का बताओ, k × 0.1 to the power p into 0.1 to the power q। ये हो गया। अब बहुत सारा वैल्यू जो है वो कटने वाला है, कट सकता है। देखो क्या क्या कट सकता है, k कट गया, 0.1 to the power p, 0.1 to the power p, यहाँ 0.1 है, 0.3 है, कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम्स। इधर भी देखो 10 का पावर -4 माइनस, ये 18 है और ये 2 है, कितनी बार में कटेगा, 9 टाइम। ठीक है, पावर सेम रखने से फायदा हुआ। अब यहाँ पर ये वैल्यू 9 है तो यहाँ लिख दिए 9 इज इक्वल टू, और 3 टू द पावर कितना है, q, 3 टू द पावर हो गया। अब कह रहा है कि इस 9 को इसी फॉर्मेट पर लिखो ताकि q का वैल्यू निकल जाए। तो 9 को अगर इस 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर q। देखो तो 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, यानी इसको इस वाले फॉर्मेट पे डाल देना है। यानी एक वैल्यू मिल गया हम लोग को, q का वैल्यू कितना निकल गया। तो रेट ला इक्वेशन में एक पार्ट तो पता चल गया। अब इसी तरीके से p का वैल्यू निकाल लेंगे तो बाकी हमारे लिए आसान होगा। अब p का वैल्यू निकालना है। अब आप फिर से बताओ, सेकंड और थर्ड में कंपेयर करेंगे तो किसका वैल्यू बड़ा है, सेकंड का या थर्ड का? किसका बड़ा है, थर्ड का। तो थर्ड को डिवाइड कर दो किससे, सेकंड से। इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। तो थर्ड में यहाँ पर वैल्यू है 12.8, इसको भी पावर -3 कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, k इंटू 0.4 टू द पावर p इंटू 0.4 टू द पावर। सेकंड में देखो कौन सा वैल्यू है, k इंटू बोलो 0.2 टू द पावर p इंटू 4 टू द पावर। अब देखें तो कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है। पहले इधर ही से करते हैं, 10 टू द पावर -3 12.8 और ये 6.4 कितनी बार में कटेगा, 4 टाइम्स। के कैंसिल, ओह सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, ये कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम्स में। यहाँ पर ये 2 टाइम्स, चलो अच्छी बात है, 2 टाइम्स। ये कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम्स।
ये कैंसिल हो गया, यानी इधर बचा 2 और इधर बचा 2 टू द पावर p, यानी 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। 2 को हम लोग 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इट वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर p। इट मीन्स p का वैल्यू कितना हो गया, तो अब p का भी वैल्यू पता चल गया और q का भी वैल्यू पता चल गया। अब सारा क्वेश्चन देखो यहां से बनना शुरू। फर्स्ट कह रहा था कि इसका रेट लॉ इक्वेशन कितना होगा, तो रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन जो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो यहां लिखे थे हम लोग रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर p इंटू b टू द पावर। तो अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू, बोलो a का पावर p का वैल्यू कितना है 1, तो पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और b टू द पावर q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 2, यहाँ b टू द पावर। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर। अब पिछले क्लास वाली बात याद करो, जो एब्सेंट है वो ध्यान से देखना। ए का जितना पावर होगा वो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा जाएगा। तो देखो तो ए का पावर कितना है 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 हो गया। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी का जितना पावर होगा, बी का पावर कितना है 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 हो गया। अब ओवरऑल ऑर्डर जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे पावर के सम के बराबर होता है, तो यहाँ 1 प्लस 2 यानी वैल्यू कितना हो गया 3। देखो क्वेश्चन पर अभी तक हम लोग क्या क्या सोल्व कर लिए। डिटरमाइन, रेट लॉ इक्वेशन निकल गया, यहाँ देखो रेट लॉ इक्वेशन निकल गया। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब थर्ड क्या करा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k। अब k का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी। फर्स्ट में भी आपको p और q का वैल्यू पता है, पुट कर दो k का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग फर्स्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में क्या लिखेंगे, रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2। देयरफॉर k वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी टू द पावर 2। अब कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान ली कि फर्स्ट वाला पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में रेट का वैल्यू था 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ए का कंसंट्रेशन 0.1 और बी का कंसंट्रेशन 0.1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ए का पावर 1 है तो 1, बी का पावर 2 है तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, इसका मतलब 10 टू द पावर -1, एक स्टेप और बढ़ते, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ ये हो गया 10 टू द पावर -1 और यहाँ 10 टू द पावर -2। इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 10 टू द पावर -3, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3। इसको ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -1, या इसी को लिख सकते हैं 0.2। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k याद करो, पिछले क्लास में बात किए थे कि हर एक ऑर्डर के लिए k का वैल्यू क्या होता है, k का यूनिट अलग अलग होता है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा निकला है, रेट लॉ इक्वेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का। और थर्ड ऑर्डर के लिए टाइम देखो यहाँ पर किस चीज में दिया हुआ है, सेकंड में। तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग k का यूनिट निकालेंगे, जो कि अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। तो यहाँ पर ये यूनिट आ जाएगा इसका मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अगर आप भूल रहे हो तो एक बार फिर से बता देते हैं, k का यूनिट लिखने के लिए फार्मूला बताए थे आपको, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n सेकेंड या मिनट इनवर्स, जहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू थर्ड ऑर्डर का है, तो 1 - 3 करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यानी मोल टू द पावर -2 और ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स।
टाइम का ख्याल रखोगे कि क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है, उसके अनुसार से बने। अब मेरा सजेशन ये है कि इसको कॉपी मत करो, समझा है आप यहाँ ध्यान से समझे हैं। आपके बुक का जो क्वेश्चन है उसको करोगे, थोड़ा सा हेल्प भी कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो, इसमें भी रिएक्टेंट कौन कौन है, ए है और बी है। तो इसका पहले आप बनाओगे ए और बी का, ए का पावर पी मान लेंगे और बी का पावर क्यू मान लेंगे। यहाँ पर भी 4 एक्सपेरिमेंटल डाटा है, चारों के लिए आप लोग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर कीजिए। तो थोड़ा सा इस जगह पे स्क्रीन पर आपके बुक का क्वेश्चन था, जो अभी आपको बोले कि आप इसको बनाओगे। अब देखिएगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक किए हैं। जो सिंपल काम क्या करना था, ये जो इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। इस जगह पर भी क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। तो इसका हम लोग रेट ला इक्वेशन बनाएंगे। तो रेट ला इक्वेशन में हो गया रेट के इंटू ए टू द पावर पी और बी टू द पावर क्यू, यानी कि आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है, ये करना था। अब पूरे टेबुलर फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन था उसको हमने यहाँ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब बताएं कि वैसे 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जिसमें से किसी एक का वैल्यू ही चेंज कर रहा है, आइदर ए का या फिर बी का। तो वहां पर देखोगे आप, तो फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू 0.1 से 0.4 हुआ, लेकिन बी का वैल्यू 0.1 और 0.1 ही है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे। उसी तरह से सेकंड और थर्ड को आप जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू सेम ही है, सिर्फ किसका वैल्यू चेंज करा है, बी का। ये 0.3 0.3 सिर्फ ये चेंज किया। अब कंपेयर करने में बताया कि बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं तो यहाँ 10 का पावर -3 है और यहाँ 10 का पावर -2। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट से। 10 का पावर सेम कर दोगे ताकि वैल्यू जो है वो कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसको भी 10 का पावर -3 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 24.0 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। इट वुड बी इक्वल टू k इंटू 0.4 टू द पावर p इंटू 0.1 टू द पावर डिवाइडेड बाई, फर्स्ट में देखो k इंटू 0.1 टू द पावर p इंटू टू द पावर q। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर -3 ये 6 है और ये 24 है, कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स। के कैंसिल हो गया, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल। बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर, 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर p, यहाँ 4 टू द पावर p ना। अब यहाँ 4 का मतलब 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर p। देयरफॉर p का वैल्यू कितना निकल गया, ये पार्ट सोल्व हो गया। अब इसी तरह से इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में देखेंगे, यहाँ 10 का पावर -1 है और यहाँ 10 का पावर -2, यानी कि ये वैल्यू बड़ा है थर्ड सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। डिवाइड करने के लिए बताया कि पावर पहले कॉमन कर दो, तो इसको -2 कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इट इज इक्वल टू k इंटू 0.3 टू द पावर p इंटू 0.4 टू द पावर, नीचे में k इंटू 0.3 टू द पावर p इंटू 0.2 टू द पावर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार में कटेगा, 4 टाइम्स। के कैंसिल हो गया, 0.3 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम्स। यानी यहाँ बचा हुआ रह गया 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर q। इसको इसी फॉर्मेट पे डालेंगे तो 2 टू द पावर 2 वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर q, यानी q का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 2। तो रेट ला इक्वेशन लिखेंगे,
तो रेट लॉ जो लिखा हुआ था, या इसी को रेट लॉ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वहाँ पढ़े थे हम लोग, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू। और या देयरफॉर लिख सकते हो, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए का पावर कितना, पी का वैल्यू कितना है 1, इसको छोड़ देते हैं वैसे ही, और बी टू द पावर कितना 2। अब आप बताओ फिर से, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो कितना, ठीक है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ कितना 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू 1 + 2 कितना हो गया 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू के लिए इसी इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंस रेट इज इक्वल टू k इंटू k इंटू a इंटू बी टू द पावर कितना है 2, तो बताओ तो k वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। ये चूंकि 0.1 है तो ये सिंपल है, तो हम लोग यही लेके चल रहे हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -3 है ऊपर में, तो यहाँ रेट की जगह पर आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे में 0.1 इंटू 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगले स्टेप में 6 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे वाला 10 टू द पावर -1, ये -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 10 टू द पावर -3, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी वैल्यू कितना हो गया 6। ये भी थर्ड ऑर्डर का है। थोड़ा सा टाइम देख लो कि यहाँ टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो, जल्दीबाजी में रहोगे तो गड़बड़ कर दोगे। यूनिट किस चीज़ में है, मिनट में, इसलिए अब यहाँ रेट कांस्टेंट का यूनिट जब लिखेंगे तो बोलो यहाँ क्या लिखा जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर, और यहाँ मिनट, ठीक है। बोलो कहीं डाउट है? टाइम का ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा वही लेके चलना है, बाकी का कंसंट्रेशन में ये टर्म्स लिखा गया है। अब आप देख लीजिए कितना आएगा। जो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हेल्प किया है, क्या किया है, जो पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यानी इस बार में आपको ऑर्डर नहीं निकालना है, वो ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बार में ये टेबल में जो ब्लैंक यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, इसको फिल करना है आपको। अब क्वेश्चन से आप सबसे पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ भी लिख सकते हैं। बताओ तो क्वेश्चन के अनुसार से क्या लिख सकते हैं, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, तो यानी ए का पावर 1 हो गया। बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, तो बी टू द पावर क्या करेंगे 0। अब आप बताओ किसी का पावर 0 करते हैं तो कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो अगले स्टेप में आ गया रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि बी का पावर क्या है 0। इसको घटाओ बढ़ाओ, रेट के ऊपर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अब ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हमको देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ ये हो गया। अब इसमें देखो 3 फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3। अब इस 3 में से कोई 2 दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखो, ए का वैल्यू दिया हुआ है, रेट का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताओ तो जब रेट और ए दिया हुआ है तो के निकल जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाले डाटा में आप के का वैल्यू निकाल लो। अब इत्मीनान से बोलो, के है क्या, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहते किसे हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करे। यानी कि फर्स्ट वाले डाटा में जो के का वैल्यू निकाले हो वही के का वैल्यू यहाँ भी होगा
वही k का वैल्यू यहाँ भी होगा और वही k का वैल्यू यहाँ भी। तो फर्स्ट वाले से k का वैल्यू निकाल लिए। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंटल डाटा में आएंगे, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको रेट पता है, k पता है। तो जब रेट पता है, k पता है, तो बताओ a निकल जाएगा। उसी तरह से थर्ड वाले में k पता है और क्या पता है, a। तो जब k पता है, a पता है, तो फिर क्या निकल जाएगा, रेट। तो इस तरीके से अलग अलग डाटा हम लोग यूज करेंगे। तो बनाएंगे कैसे, जो थोड़ा सा इनिशिएट कर देते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए। देयरफॉर k वुड बी इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं, रेट बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब डाटा देख लेते हैं कि रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है। रेट है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और ए का वैल्यू कितना है, 0.1। यानी यहाँ आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 का मतलब 10 टू द पावर -1, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा और -2 कितना बचेगा, -1। यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी ये कितने के बराबर हो गया, 0.2। के का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि ये के रेट कांस्टेंट है, तो हर एक जगह पर यही वैल्यू इस्तेमाल होगा, यही के का वैल्यू हर जगह पर यूज होगा। अब देखो इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे। एक्सपेरिमेंट सेकेंड, अब के का वैल्यू यही यूज होगा 0.2। और देखो अब किसका वैल्यू दिया हुआ है, रेट का वैल्यू दिया, और किसका मिसिंग है, ए का। रेट का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। रेट इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10 टू द पावर -2। और किसका निकालना है, ए का वैल्यू निकालना। तो हम लोग अभी लिखे हैं, सिंस रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई किसका वैल्यू, के। रेट का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2। ये 0.2 है तो ऊपर में 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -2, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0. डेसिमल हटाओगे, 2 -2 है, 2 डिजिट यहाँ आएगा तो 0.2, ये कर सकते हैं। या इसी को आप यहाँ से काट देते वैल्यू, तो 0.2 का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1। सोल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो चेहरा देखने से लग रहा है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये जबकि नहीं होना चाहिए था। ये 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और नीचे में क्या है, 0.2। तो देखो तो 0.2 को 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 है और ये 4 है, कितनी बार में कट गया, 2, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -1, वैल्यू कितना हो गया, 0.2। ये मोलरिटी निकल गया। ये एक्सपेरिमेंट सेकंड में आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट थर्ड और एक्सपेरिमेंट 4 भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0.4, और किसका वैल्यू निकालना है, रेट का। ये तो वही यूज करेंगे, 0.2। ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.4, और किसका वैल्यू निकालना है, रेट का। रेट वुड बी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए। के का वैल्यू 0.2 और ए का वैल्यू 0.4, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस। बाकी का यूनिट जो ऊपर में दिया हुआ है वही लिखते चले जाएंगे। अब फोर्थ वाला बन जाएगा, कॉपी करो और बनाओ बाकी का। एक्सपेरिमेंट थर्ड था। इन एक्सपेरिमेंट 4 फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। रेट उड क्या क्या डाटा दिया हुआ है जो पहले लिखे एक्सपेरिमेंट 4 में। के का वैल्यू तो जो पहले लिखे हैं वही 0.2। रेट का वैल्यू बताओ कितना लिखा हुआ था, 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, और निकालना किसका वैल्यू है, ए का।
रिलेशन क्या पढ़े हम लोग, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई के। रेट का वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, इसे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, और ये 0.2 है, तो अभी जैसे किए थे 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो देखो तो यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 टू द पावर -1 को ऊपर में ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 और -2 10 टू द पावर कितना बचेगा, -1, और 10 टू द पावर -1 का मतलब कितना होता है, 0.1 मोलर है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि 0.1 जो वो गलत था, लेकिन ये बोले थे कि 10 आ गया था। अब आप सोचिए कि कैसे 10 आ गया है। अब आप ये सोचो कि इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें अगर मिस्टेक हो रहा है, ये कोई कैलकुलेशन था? ये तो कोई बच्चा भी अभी वीडियो कोई देखेगा, देख रहा होगा उस वक्त में, तो बोलेगा कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं क्या? ये हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बाबू, देखो ये सब नया जनरेशन है, ये सब ऑनलाइन वाला जनरेशन है। ये वाला पार्ट काटेंगे नहीं, इरिट नहीं करेंगे, ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन है लास्ट, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, और ये क्वेश्चन आप घर में बनाओगे। इसको क्या कर रहा है, इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, पहले हम लोग टेबल वैसे देख रहे थे और ये इस तरीके से दिया हुआ है, बस इतने ही का फर्क है। तो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो सबसे पहले हम लोग रेट लॉ इक्वेशन निकाल देंगे। बोर्ड पर देखना है थोड़ा सा, रेट लॉ, तो रेट लॉ वुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर। अब इसी पर सारे वैल्यू को डाल देंगे, यहाँ से रेट की जगह पर ये वैल्यू आ गया 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू ए का वैल्यू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड में 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू, बताओ ए का कंसंट्रेशन 0.20 टू द पावर p, b का कंसंट्रेशन 0.10 टू द पावर q, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड में 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू 0.40 टू द पावर p इंटू 0.05 टू द पावर, यहाँ पावर q हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब डिफर कर रहा है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ रेट का वैल्यू दोनों में सेम है, ये कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट वाला बड़ा लग रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले के, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। देखो फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q, नीचे में कितना आ जाएगा, k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.10 टू द पावर। देखो तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, k कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, और ये कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स, यानी 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर q। अब जरा सोचो तो q का वैल्यू कितना रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसी का पावर कितना होगा 0, यानी कि q का वैल्यू 0 होगा, यानी q का वैल्यू कितना हो गया 0, तो 3 का पावर 0 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, एक पार्ट निकल गया। अब यहाँ दिक्कत ये आ रहा है कि अब कोई दूसरा वैसा इक्वेशन नहीं है जिसमें से कंपेयर करें, तो कोई बात नहीं है, आप जो है वो फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को भी कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करते वक्त में जिसका वैल्यू पता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जैसे फर्स्ट वाले को ही ले लें, यहाँ 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 है, और यहाँ 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 है,
तो ये वैल्यू बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ इसका 5.07 और ये वैल्यू 14.3 लेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, यानी 14 पॉइंट, देखो कितना वैल्यू है 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5, 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू, अब इस वाले पार्ट में देखिए कंसंट्रेशन कितना है 0.05 और 0.40, 0.05 और 0.40, यहाँ पावर क्या P और इस जगह पर पावर Q डिवाइडेड बाई K इंटू, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कितना वैल्यू है, एक 0.30 उल्टा लिख दिए जी, है ना, उल्टा लिख दिए, काटते वक्त तो उल्टा नहीं ना किए हैं, ए और बी देख लो तो पहले थोड़ा सा 0.20, 0.30, 0.20, 0.10, 0.40, 0.0, यहाँ पर भी इस जगह पे गलती कर दी है 2010 और यहाँ 4005, 40 और 05 इस जगह पे गलती की, बार बार स्क्रीन चेंज करने की वजह से हो रहा है, 0.40 टू द पावर P और यहाँ 0.05, 0.05 टू द पावर Q, फिर इस जगह पर 0.20 और 0.30, 0.20 टू द पावर P इंटू 0.30 टू द पावर Q। देखो सॉल्व कर ही देते हैं, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 कैंसिल, अब यहाँ पर ये वैल्यू कट नहीं रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 14.3 डिवाइडेड बाई 5.07, देखो तो वैल्यू 2.8205 है, तो 2.82 ले लेते हैं, यहाँ लिख दिए 2.82, इट वुड बी इक्वल टू के कैंसिल हो गया, ये देखो कितनी बार में कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ Q का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 0, तो किसी का पावर 0 करोगे तो कितने के बराबर 1, यानी कि यहाँ Q भी लिख सकते हैं या इसी की जगह पर पावर 0 कर दिए तो दोनों वैल्यू जो है वो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो फाइनली हमारे पास में बचा क्या यहाँ पर 2 टू द पावर, अब यहाँ P का वैल्यू निकालना है, इसी जगह पर है कैलकुलेशन, इस जगह पर, या तो अब आपको गेस करना पड़ेगा, सोचो जरा सा, अगर P का वैल्यू 1 रखते तो ये वैल्यू 2 होना चाहिए था, P का वैल्यू अगर 2 रखते तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू 4 से छोटा है लेकिन 2 से क्या है बड़ा, यानी कि पावर 1 और 2 के बीच में होगा, तो पावर 1 और 2 के बीच करने का मतलब 1.5 करने का मतलब 3/2, रफ में करके देखते हैं, तो P है तो अगर 2 का पावर 3/2 रखते हैं तो 3 करने का मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8 और इसका रूट कर दिए 2√2 और √2 का वैल्यू होता है 1.414, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 2.828, देखिए तो हमारा वैल्यू है 2.82, तो उससे मैच कर रहा है, यानी कि हम लोग P की जगह पर वैल्यू कितना लिख सकते हैं 3/2, इट मीन्स 1.5। तो एक तो तरीका ये था कि जो कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास में लॉग टेबल दिया रहेगा तो लॉग टेबल से निकालना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे लॉग से निकालेंगे जो बताते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 टू द पावर P इज इक्वल टू 2.82, अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे ऑन टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में लॉग लेंगे, लॉग टेबल है आपके पास, तो यहाँ पर ही आ जाएगा वैल्यू लॉग 2 टू द पावर P इज इक्वल टू लॉग 2.82, देखो तो यहाँ log 2 टू द पावर P का मतलब P log 2 इज इक्वल टू log 2.82,
log 2 का वैल्यू हम लोग याद रखते हैं कितना 0.301। अब log टेबल में देखो 2.82 है, तो देखो तो log में 28 के 2 में कितना वैल्यू है, 28 के 2 में कितना 4502 यानी 0.4502। डेसिमल बताए थे लॉग एंटी लॉग देखने के लिए, डेसिमल यहाँ 0 आ गया। अब देखो तो यहाँ से P वुड बी इक्वल टू 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.301। डिवाइड कर देते हैं इसको, 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.301 कितना वैल्यू आ गया 1.495। 1.495 इट इज नियरली इक्वल टू किसके बराबर 1. आ गया। तो लॉग टेबल दिया रहेगा तब, लेकिन एग्जामिनेशन में लॉग टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा, तब फिर इस कंडीशन में आपको ये गेस करना पड़ेगा कि पावर कितना रखे। P का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 हो जाता, 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाता, लेकिन हमें 2.82 निकालना है, यानी कि 2 से बड़ा लेकिन 4 से वैल्यू क्या होना चाहिए छोटा, तो पावर भी 1 से बड़ा और 2 से छोटा यानी कि 1.5 के करीब में, तो आप गेस कर सकते हो तो इसके करीब में आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। कर रहा है डिटरमाइन डिफरेंशियल, क्वेश्चन छूटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट K का वैल्यू निकालना है। रेट कांस्टेंट बताओ, अब निकल जाएगा K का वैल्यू, P का तो लेकर के नहीं चलना है, P का वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो किसी भी एक रेट में K का वैल्यू आप निकाल लोगे। तो इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपके बुक में था और एडिशनल था वो सब हम यहाँ सोल्व करवा दिए। लेकिन आपके लिए डाइजेस्टेबल कब होगा, जब इसी क्वेश्चन को घर में एक बार आप खुद से बना लो, एक बार खुद से बना लीजिए। ऐसा करने में आपका आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम जाएगा, लेकिन आप एक टॉपिक कवर कर ले रहे हो। बाकी अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर इसे आप देख लीजिएगा। अगले क्लास में इंटीग्रेटेड रेट मेथड डिस्कस करें। आज यहीं तक। Thanks for watching this video.